प्रेजेंट है यहाँ पे, सबका कोई ना कोई परिचित, फैमिली या फ्रेंड या किसी ना किसी का साइबर फ्रॉड हुआ ही है। अभी ये दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको ये मालूम ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डोमेन है इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक का डिजिटल पेन है, हर एक को डिजिटल एक्सपीरियंस है, हर एक को प्रॉब्लम मालूम है और सुना है, देखा है, महसूस किया है और उससे जा चुके हैं। तो एक्चुअली ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो जान। अगर आपके उस मोबाइल में फॉर एग्जांपल हम पकड़ते ओटीपी फ्रॉड हो गया, ऐसा पकड़ लिया साइबर मैन है, लेकिन तो लिंक वगैरह नहीं आ सकता, ओटीपी फ्रॉड हो गया, आपने ओटीपी दिया और वो आपका ओटीपी आपने किसी को दे दिया, तो वो जो ओटीपी है उसका आप स्क्रीनशॉट बना के रखो, तो ले लो। दूसरा, आप एक एप्लीकेशन लिखो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को और उधर जाके आप एक छप्पा मार के लेके आओ। तीसरी चीज, आपके बैंक से जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस बैंक स्टेटमेंट का एक कॉपी लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आर सफिशिएंट फॉर एनीथिंग। हाँ, इसमें एक और चीज है, आपको इमीडिएटली एफर्ट लेना है टू मिनिमाइज द लॉस। वो एक आपके एंड से एक एफर्ट होना चाहिए। जैसे अगर आपके गया है तो इमीडिएटली आपको बैंक को भी कांटेक्ट करना है कि देखो ये मेरे से फ्रॉड हो गया है, आप स्टॉप करिए, या उनको बैंक को इंटीमेशन देना भी इमीडिएटली जरूरी है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हर अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप क्या क्या करोगे, वो सारी चीजें आपको करनी है इसी। तो एक वो क्वेश्चन रह गया सर कि ऑन द स्पॉट किसको इंटीमेट करना है, मतलब हाउ टू कनेक्ट विद द साइबरमैन टीम कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो मैं आप सब तक कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा ऑन द स्पॉट। सर आपको एक ईमेल आईडी दिया जाएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स उस पे अपलोड करने हैं और आपको इमीडिएटली हमारी बैकअप टीम से आपको अगर डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है तो आपको अप्रोच किया जाएगा। आपका अगर जो मोबाइल है आप वो नंबर और एक अल्टरनेट नंबर उस पर डाल दीजिए, फिर हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। और अगर हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है तो हमारा बैक एंड जो एचडीएफसी टीम जो इंश्योरेंस सेटलमेंट टीम है उसके साथ ऑलरेडी टाई अप है, जहां से बैक टू बैक हम डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके वो प्रोसेस में डाल देंगे। 10,000 तक कुछ फ्रॉड हुआ तो वो इमीडिएटली मिल जाता है, उससे थोड़ा ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एंड क्रॉस चेकिंग में थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन इस बार हम एफर्ट लगा के वो करके देंगे, इंस्टेड ऑफ आप किसी को अप्रोच करके आपका इंश्योरेंस क्लेम जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस क्लेम में जो आपको तकलीफ होती है वो नहीं होगी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि लोगों को इतना पैनिक नहीं होना और अपना जो एविडेंस है फर्स्ट अपने आप को काम डाउन करके उस पर फोकस करें, एविडेंस को कलेक्ट करें और जो फर्स्ट स्टेप उनको लेना चाहिए कि अगर कुछ मेरे साथ गलत हो गया तो पहले अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक कराओ और जितने मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं और मेरे एविडेंस हैं वो पहले हम एक मेल पे अटैच करके आप सब तक मेल पहुंचा दें जिसमें आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। आई बिलीव ये सबसे फर्स्ट स्टेप आई बिलीव होना चाहिए हम सबका। और सर सपोज मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद आपके वहां से कितना टाइम लगेगा मेरे को रिवर्ट होने में, या क्या टाइमिंग प्रोसेस चलने वाला है सपोज क्लेमिंग में भी। सो कैसा है, क्लेम्स में ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज वहां से भी इन्वेस्टिगेट होगा ये पूरा मैटर। बिकॉज जब फाइनेंशियल है तो इवन जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी टीम, उनके सर्वेयर रहते हैं जो ये पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो दैट गोज, बट जो प्रोसेस है बिकॉज इसमें क्या है बहुत बार टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होगा, तो वो बैकएंड में से टीम ऑटोमेटिकली वो जिनके साथ लॉस हुआ उनके साथ वो कनेक्ट रहेगी कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर कुछ मिसिंग है तो वो अप्रोच करेगी कि भाई अभी आपने ये कर दिया था लेकिन इसकी जरूरत है तो आप कर दीजिए, उसके बाद फिर आपका रिमेनिंग प्रोसेस वो उनको पीछे टीम उनको सामने से कांटेक्ट करेगी। Like team will tell them कि how much time we will take to resolve your problem. In short, we get the call from the team and they will tell us that how much time you will take. और एक कोई क्वेश्चंस कई बार लोग ऐसे कुछ हैं जो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे आज तक के पोर्टल पे भी होगा। नेशनल लेवल न्यूज़पेपर ने हमें कवर किया, हमारे काम को अप्रिशिएट किया गया। बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज के लिए अभी भी हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा उनको टेक्निकल सपोर्ट, साइबर प्लेटफॉर्म का सपोर्ट हम उनको देते हैं और ये पूरा चीज हम कर रहे हैं। ये करते समय मेरे साथ मेरे बड़े भाई है, नेक्स्ट प्लीज, डॉक्टर संतोष वाघ। ये मेरे बैचमेट भी है और ये भी पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है। संतोष सर और मैंने दोनों ने इंजीनियरिंग करके एमबीए करके पुलिस में ज्वाइन किया था, पुलिस से रिजाइन किया, ये कंपनी बनाई और जिसमें हम ये साइबर प्लेटफॉर्म पे जो प्रॉब्लम्स है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों ने एलएलबी भी किया है और अभी रिसेंटली हमने इस पे डॉक्टरेट पीएचडी किया है साइबर में। और ये जो नॉलेज है वो और जो एक्सपीरियंस है वो पूरा यूटिलाइज करके हम अपना सपोर्ट दे रहे हैं एजेंसीज को और उसके साथ हमने प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करके उसको अप टू डेट रख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
संतोष सर ने साइबर में 8,000 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं संतोष सर को बुलाना चाहता हूँ। संतोष सर, आप अगर एक्सप्लेन कीजिए कि डिफरेंट एमओस, मोडस ऑपरेंडीज क्या है। नमस्कार, गुड इवनिंग। तो जैसे कि डॉक्टर मकरंद वाघ जो मेरे भाई है उन्होंने बताया कि साइबर में अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही होशियार होते हैं। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ये इनोवेटिव रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं। तो जैसे कि हम लॉयर भी है, हमने एलएलबी भी किया है, तो अपना जो लॉ है जो 1860 में अंग्रेजों ने लिखा है और अभी भी हम वो फॉलो कर रहे हैं। अभी ये जो लॉ है वो फुल प्रूफ नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी तो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। अभी ये जो आईटी एक्ट आया वो 2000 साल में आया और 2008 में उस पर अमेंडमेंट आया। और जैसे कि आप तो जानते हैं कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये 2008 के बाद सबसे ज्यादा यूज में होने लगे। सोशल मीडिया डेवलप हुआ और टेक्नोलॉजी का और मोबाइल का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने लगा। आज की स्थिति में ऐसा है कि हर किसी के मोबाइल में गूगल पे है, फोन पे है और इससे हम छोटे छोटे पेमेंट्स करते हैं। इनके द्वारा ये हमारे जो ये सब है ये हमारे बैंक अकाउंट्स को कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे जो दिखाया गया है जो आप देख रहे होंगे, तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड रहता है और डेबिट कार्ड रहता है। तो जैसे कि डेबिट कार्ड में तो जैसे कि इनकी जो नंबर्स रहते हैं, सीवीवी रहता है, ये किसी को शेयर नहीं करना होता है। फिर भी बहुत बार ये बैंक थ्रू हैकर के पास पहुंच सकते हैं। साथ में जो क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे जैसे कि आपको पता होगा कि पॉइंट्स रहते हैं, तो बहुत बार हमें अननोन मेल से जो सिमिलर टू बैंक के मेल का जैसा रहता है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये बैंक से मेल नहीं आया। वहां पे बताया जाता है कि आपके जो पॉइंट्स है वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मैंने जो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करके जो कुछ भी पॉइंट्स बनना है वो कहीं एक्सपायर ना हो जाए, तो वो तुरंत उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और इसके वजह से आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जा सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे जा सकते हैं। तो साइबर मैन जो है, जो टोटली एक ऐसा हमने एप्लीकेशन बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, जो आपके मोबाइल में जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर यानी जितने भी ऐसे एप्लीकेशन है, वो आपके पूरे मोबाइल को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो जितने भी वल्नरेबल यानी असुरक्षित एप्लीकेशन है उनको स्कैन करके आपको दिखाएगा कि ये सारे असुरक्षित एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है और वो आपको डिलीट करने के लिए या अनइंस्टॉल करने के लिए कहेगा। उसके साथ अगर ऐसी कौन सी भी लिंक्स अगर आपके पास आती है तो उसको आपके मोबाइल को सुरक्षित करेगा। और ये जैसे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो डिटेल्स जाके जो पैसे जाते हैं वो भी साइबरमैन यानी वो लिंक्स को तो प्रोटेक्ट करेगा और अगर गए तो इंश्योरेंस का पार्ट है जो हमारे पार्टनर मिस्टर साहिल है वो आपको इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अब ये सिम कार्ड फ्रॉड है, तो बहुत बार होता है कि अपना जो आधार कार्ड है उसका जेरोक्स या कहीं पे जाइए, समझो हम होटल में जाते हैं तो आधार कार्ड देना पड़ता है, तो इसके वजह से अपना आधार कार्ड मल्टीपल जगह पे शेयर रहता है। तो जिसके द्वारा सिम कार्ड फ्रॉड में क्या होता है कि कभी कभी आपका मोबाइल अचानक से बंद हो जाता है शाम को, रात को, और आप भी सोचते हो कि अरे शायद सिम कार्ड खराब हो गया होगा या नेटवर्क का इश्यू होगा, तो हम थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन सेम टाइम साइबर क्रिमिनल दूसरा सिम कार्ड परचेस करते हैं जो अपना आधार कार्ड है उसके जरिए, और वो उसका यूज करके बैंक से ओटीपी लेके अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारे हैं ऐसे जो फ्रॉड्स है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी जैसे का बैंक है, तो बैंक के बारे में तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि दोस्तों की, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका कोई अगर आपका पर्स काटता है तो 2-4 हजार रुपए चले जाएंगे। अगर आपका हाउस ब्रेकिंग हो गया तो 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। खर्च नहीं, यानी वो चुरा लेगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल थ्रू अगर कोई हैकर आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच गया तो आपकी पूरी लाइफ की जो सेविंग्स है
वो कई सेकेंड्स में वो अननोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। और ये अगर एक बार अगर आपके बैंक से हैकर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो वो कहीं भी हो सकते हैं। वो हैकर शायद आपकी सिटी में रह सकता है या दूसरे कंट्री में जैसे पाकिस्तान में रह सकता है या बिहार में रह सकता है, चाइना में रह सकता है, मलेशिया में, कहीं पे भी रह सकता है। तो वो लाना बहुत ही मुश्किल, उसको पैसे वापस मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बैंक्स की जो सॉफ्टवेयर है वो फुल्ली अच्छी तरह से बने हुए रहते हैं और जो कुछ भी पैसे जाते हैं वो अपने कंसेंट से, यानी आपकी मान्यता से, जिसको हैकर कॉम्प्रोमाइज करके आपके पैसे लेता है तो उससे ही जाते हैं, यानी आपने यस करने पे ही जाते हैं, ऐसा उसका लिंक रहता है जो आपके, यानी जिसमें यस आपकी कंसेंट से जा रहा है, ऐसा ये प्रूव होता है। तो इसके लिए हमारे मोबाइल में जो कोई भी एप्लीकेशन से वो फुल प्रूफ रहने चाहिए और अपने बैंक अकाउंट तक नहीं रहने चाहिए। उसके साथ कोई भी ऐसी लिंक्स जो अपने अकाउंट तक पहुंचकर अपने पैसे नहीं जाने ट्रांसफर कर सके, इसके लिए साइबरमैन आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है और इन सब चीजों को अवॉइड करता है। नेक्स्ट, अभी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, अभी ऑनलाइन शॉपिंग तो ये एक ऐसी चीज है कि जो अपने जीवन का अविभाज्य भाग हो चुका है। डेली हम जैसे ऑनलाइन में लाखों लोग कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। बहुत बार तो वो चीज अपने तक पहुंचती भी नहीं, और वो चीज अपने तक पहुंचती नहीं और हम भी अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, बाद में एक दो बार देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे कोविड में बहुत से लोगों ने लिकर मंगाई थी। लिकर फ्रॉड बहुत बड़े पैमाने में हुआ था कि लोग यानी कोविड में दारू वगैरह मंगाते थे, लेकिन वो उनके तक पहुंचती नहीं थी। इसमें होता है ऐसा दोस्तों कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स रहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फेक भी रहते हैं। समझो हम किसी साइट पे जाते हैं तो साइट ही फेक रहती है और हम पेमेंट करते हैं लेकिन उनके तक पहुंचता ही नहीं, और ये अननोन हैकर्स तक ये पैसा पहुंच जाता है और ये चीज हमें मिलती नहीं। तो ऐसी जो भी सारी लिंक्स है उनको अपना साइबरमैन प्रोटेक्ट करता है के मोबाइल को, और ये फेक लिंक से पैसा जाने नहीं देता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड में दोस्तों आजकल आप में से बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज भी आए होंगे कि जैसे कि आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, रात को 9:30 बजे आपकी लाइट काट दी जाएगी। तो लोग तो सोचते अरे रात को अगर लाइट कट हो गई तो क्या हो जाएगा, और उस एसएमएस में एक नंबर रहता है कि आप इसको फोन कीजिए और आप पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे कि अभी डेली ये केसेस हो रही है तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, हाउसवाइफ्स या वर्किंग पीपल भी उस नंबर पे फोन करते हैं। वहां से जो फ्रॉडस्टर या जो हैकर वो बात करता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात कर रहा हूँ और अगर आप ये आपका पेमेंट नहीं किया तो हम इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, ऐसा कहता है। लेकिन होता क्या है, अगर बहुत से लोगों ने तो पेमेंट किया भी रहता है तो हैकर उनको बोलता है कि आपने जो पेमेंट किया है वो दिख नहीं रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ अमाउंट ट्रांसफर कीजिए और एक ये लिंक है, वो लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे ही कोई भी मोबाइल के लिंक को क्लिक करता है तो तुरंत वो मोबाइल किसी अननोन हैकर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो उस मोबाइल का पूरा कंट्रोल ले लेता है और उसमें उसके अकाउंट पे अटैक करके वो पैसे निकाल लेता है। तो इन सारी चीजों को हमारा साइबरमैन जो है वो आपके मोबाइल को, आपके बैंक अकाउंट्स को, आपके ऐसे एप्लीकेशन से, ऐसे हैकर से बचाता है। नेक्स्ट, ओटीपी फ्रॉड तो है, ये तो एक जिसमें बहुत बार ओटीपी शेयर करने के लिए आपको कहा जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है या ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं जिसके थ्रू भी आपका ओटीपी जनरेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों तरीके हैं जो कि शायद ये समय हमें कम पड़ जाए आपको बताने के लिए, लेकिन हैकर देखिए ये जो जैसे कि अपने क्रिमिनल्स लोग रहते हैं वो जो कि हम पे अटैक करते हैं, हमसे पैसे चुरा सकते हैं, लेकिन ये हैकर्स है ना, इन्होंने एक मास्क पहना है, ये दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं और ये बहुत ही होशियारी से आपके पैसे लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए ये
किसी भी तरह के तरीके से, जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे कोई बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, उस पे कोई लिंक आ जाते हैं, जैसे कि पेट्रोटिक के, जैसे कि अभी 26 जनवरी पास में, तो अपने इंडिया के फ्लैग को नंबर 1 फ्लैग बनाना है, तो लोग देश अभिमान के वजह से उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और फिर ये लिंक हैकर की किसी हैकर की होती है, जिससे मोबाइल कॉम्प्रोमाइज होता है। नेक्स्ट, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसके वजह से ये सब होता है और अपना मोबाइल कॉम्प्रोमाइज होके अपने पैसे जा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के अपने फोटोज जा सकते हैं, अपने गैलरी का एक्सेस मिल सकता है, अपना कैमरा का एक्सेस मिल सकता है और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान, यानी ना ही सिर्फ आर्थिक नुकसान, उसके साथ समझो किसी के मोबाइल में कुछ फोटोज है वो भी हैकर ले सकते हैं, इस एप्लीकेशन द्वारा वो शेयर हो सकते हैं। तो ये फिशिंग और होटल बुकिंग का ये है। नेक्स्ट, तो जैसे कि दोस्तों की जैसे आउट ऑफ स्टेशन हम जाते हैं, कोई होटल बुक करते हैं, तो इसमें 2 तरह होता है। तो जैसे ऑनलाइन अगर हम कोई होटल बुक करते हैं, तो होटल बुक करते वक्त हम सोचते हैं चलो अच्छा होटल है और वहां पे पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों ये अभी तो बहुत बार ये लाखों लोगों के साथ हो रहा है कि ऑनलाइन कोई होटल बुक कर दिया और उस सिटी में जब वो पहुंचे और वो होटल पर पहुंचने पे पता चलता है कि कोई वो फेक वेबसाइट थी जो होटल के नाम से या होटल की इंफॉर्मेशन लेके इंटरनेट पर अवेलेबल है और उस पर ही आपने पेमेंट कर दिया है और होटल तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं, पैसा किसी साइबर क्रिमिनल तक पहुंचा और होटल वाले इनकार कर देते हैं कि आपने हमें पेमेंट किया नहीं, आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी या हम आपको रूम नहीं दे सकते। तो इसके ऐसी सारी बहुत सारी हजारों चीजें हैं जिससे साइबर क्राइम होता है, जो पूरा हमारा साइबर मैन कवर करता है। ये भी ऑनलाइन फ्रॉड ही है। देखो दोस्तों, वो जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल से, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन एक ही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे इनफील्ड का सेल रखा था। अभी ये जो इनफील्ड गाड़ी है ये अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आती है। अभी शायद उसकी प्राइसिंग एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल ये बेच रहा था वो बता रहा था कि ये गाड़ी मैं 40,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ और मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरी ट्रांसफर हो चुकी है, मुझे ये गाड़ी कम दाम में मिली थी क्योंकि मिलिट्री के जो कैंटीन्स रहते हैं वहां पे टैक्स नहीं रहता, वहां पे मैंने कम दाम में खरीदी है। अभी नई जगह पे मुझे ये ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सिर्फ 40,000 में 2 साल पुरानी ये इनफील्ड बेचना चाहता हूँ। लोगों ने वो लोगों को बोल रहा था कि आप एडवांस में 5,000 10,000 कुछ तो भरिए और ये मैं आपके लिए बुक करता हूँ। उसके कहने पे अराउंड 350 लोगों ने 10,000 रुपए उसको एडवांस पे किया और बाद में वो फ्रॉडस्टर ने वो एड उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाल दी। तो इतने लोगों के 10,000 रुपए यानी कितने पैसे गए होंगे आप ही सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है जिसपे हम अपना जो साइबर मैन है यहाँ पे we call him PP Jack. ये हमें इजराइल में मिले थे। ये साइबर एनालिस्ट है, बिग डेटा एनालिसिस ये इनका स्किल है। जो साइबर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टूल रन होते हैं, उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है उसको एनालाइज करके उसको डिकोड करके उसका प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्जन करना है, ये जैक का रूल है। और जैक अभी यहाँ पे हमारे साथ है। रिक्वेस्ट जैक टू शेयर फ्यू वर्ड्स। Hi everyone. Hi Ethereum. First of all, congratulations for having Cyberman on your portal, and it's a big day for all of us. Just want to take you back. We met the Cyberman team in Israel in 2012, and from there the dream started. And Cyberman is a foolproof innovation. It's an Indo-Israeli combination of technology, and it will protect you against all cyber attacks. And the best part is it is connected to 5 continents, and the scanning process is every 15 minutes. So we get updates of all the existing viruses around the world, and so that is a big innovation. You know, it's one of a kind, and we are proud that it's launched in India, and it's an exclusive Ethereum product. And I would say congratulations, and please start selling this product. And it's one of its kind,
And Bharat Mata ki jai. Thank you. थैंक यू जैक। थैंक यू जैक। स्लाइड। जैसे मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया है और ऐसे भी कुछ कन्वेंशनल फ्रॉड्स है, जैसे आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसा भर रहे हो, या फिर ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन सेल है, या फिर आपको ओटीपी आता है। तो ये जो सारे क्राइम्स है ना, ये साइबरमैन प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जहाँ पे आप खुद फोन करके किसी को ओटीपी दे रहे हो, या फिर आप किसी दोस्त के पीसी से आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, वहां से अगर हैक हो गया, तो जहाँ पे साइबरमैन एप्लीकेशन नहीं, ऐसे डिवाइस को आपने ऑपरेट कर दिया, आपके अंडर एज चिल्ड्रंस है, माइनर्स है, वो अगर ऑनलाइन खेल रहे हैं, उधर किसी ने का डेटा फेच कर रहे हैं, हर 15 मिनट में हम डेटाबेस रिफ्रेश कर रहे हैं और चेक करें कहीं पे भी कोई वायरस क्रिएट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने को होनी चाहिए। जैसे संतोष सर बता रहे थे कि अटैकर्स कैन बी सिटिंग एनीवेयर, यहाँ बैठे, पाकिस्तान में बैठे, कोरिया में बैठे, या बिहार में बैठे, या कहीं बाजू में बैठे, लेकिन सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कहीं से भी वायरस प्लान अटेम्प्ट हो सकता है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हमने वो रखा है, हर 15 मिनट में स्कैन करके चेक करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है, आप नोटिस भी नहीं करते। आप आपके घर के वाईफाई को कनेक्टेड हो, और अगर आप सब्जी लेने बाहर चले गए, आपका वाईफाई ऑन ही हो गया, ऑन ही रह गया, आपके मोबाइल का वाईफाई ऑन है और आप बाहर चले गए, बाहर बहुत सारे हैकर्स हॉटस्पॉट डिप्लॉय कर दी, एक्चुअल वाईफाई राउटर्स, जिसको कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड नहीं मांगता है। आपका फोन जो वाईफाई ओपन है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और वो पिंग करना चालू करता है। व्हेन इट स्टार्ट पिंगिंग, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये कौन चेक करेगा कि यार मेरा वाईफाई चालू है, मैं भूल गया, मैंने चालू रखा और बैकएंड में ही कनेक्ट हो रहा है, तो ये उसको चेक करता है। एंटी फिशिंग, ये जो लिंक आते हैं, जैसे सर ने बताया कि कोई लिंक आ जाता है कि आप झंडे को वोट करो या फिर ये करो, तो ये लिंक को कोई वैलिडेट तो करे। अपने को एसएमएस से आ सकता है, व्हाट्सएप से आता है, ईमेल से आता है, या किसी फाइल के साथ एम्बेड होके आता है, तो वो वैलिडेट करते हैं, उसको ब्लॉक करता है। फिर प्रोटेक्शन, एड ब्लॉकर, बहुत बार हम फेसबुक फॉर एग्जांपल देख रहे हो तो लेफ्ट राइट में कुछ ऐड आती रहती है, तो वो ब्लॉक करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये वेब प्रोटेक्शन जो एड ब्लॉकर वो एक्टिवेट करने के बाद वो ये इरिटेटिंग जो एड्स आती है, जो सरप्राइजिंगली वो हैकर्स भी प्लान करता है। तो सागर सर ने कहा है कि मुझे ये इंटरनेशनल देना है, यानी ना ही सिर्फ भारत में, ऑल ओवर द वर्ल्ड देना है, और उसके लिए मुझे दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट्स, यानी अच्छे से अच्छे लैब में उसको टेस्ट करना है। यानी ये एप्लीकेशन ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि ये लोगों को और ये सबको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए हमने ये, जैसे कि सर्टेन सर्टिफिकेशन से एप्पल और एंड्रॉइड दोनों के लिए हमने पूरा ये टेस्टिंग, इसमें गवर्नमेंट में इस एप्लीकेशन पे अराउंड 3 मंथ्स पूरा उसका एनालिसिस किया, उसका पूरा चेक किया और ये सर्टिफिकेशन किया। नेक्स्ट ये पूरे ISO इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है, ये भी हमने पूरे जो अलग अलग लैब्स है वर्ल्ड में उनसे ये पूरा ISO सर्टिफिकेशन लेके ये इस एप्लीकेशन को अप्रूव किया, ये या इसको एक लेवल तक टेस्ट करके चेक किया और ये पूरे सर्टिफिकेशन लिए हैं, जिसके कारण ये फुल प्रूफ हो गया है और मल्टीपल टाइम इसको मल्टीपल तरीके से इन लैब्स में चेक करके सर्टिफिकेशन बनवा लिया। थैंक यू सर। नेक्स्ट। तो कंक्लूजन इधर ये है कि ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा सारे प्रॉब्लम से, और जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम है उस पे आपको इंश्योरेंस देगा। नेक्स्ट। इसके बारे में कुछ वीडियोस है वो हम प्ले करना चाहते हैं, इसके जो प्रोडक्ट्स है वो सॉल्यूशंस लेटर ऑन बता देंगे। नेक्स्ट। इसका एक वीडियो हमने बनाया था, ये वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। आर्थिक वर्ष 2023 में हजारों करोड़ रुपए के साइबर रिकॉर्ड खुले हैं। मेरे फोन पे एक गेमिंग ऐप में आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी की कोई मेरी बात आप क्या करेंगे? हर 39 सेकंड्स में एक साइबर क्राइम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम 300% बढ़ चुके हैं। आम आदमी के मोबाइल से न सिर्फ OTP से बल्कि अनजान लिंक्स और एप्लीकेशन से उनकी बैंक की महत्वपूर्ण जानकारी साइबर क्रिमिनल तक पहुंच रही है। ये ई-बाइटोरियम पे अवेलेबल हो चुका है। डैशबोर्ड पे जाइए, 4 नंबर पे जाइए और वहां पे F पे आप अगर पहुंचोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने टीम में शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।